पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और उनके थाना क्षेत्र में सभी धर्म समुदाय और प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर इस विषय पर आवश्यक चर्चा करने के निर्देश दिए। और इसी क्रम में थाना प्रभारी खरसिया, जहां पर सभी समुदाय के जिम्मेदार व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, नगर के गणमान्य नागरिक और पत्रकारों के साथ में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक लेकर उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करने और सोशल मीडिया और सार्वजनिक तौर पर किसी भी धर्म समुदाय के प्रति अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने से सचेत किया गया, जिससे माहौल खराब ना हो। और प्रभारियों ने ऐसी टिप्पणी करने वालों पर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों का नहीं बख्शा जाएगा। इस दौरान थाना प्रभारी ने नगरवासियों से अपील की है कि सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। उन्होंने बीते दिनों देश में कई हिस्सों में हुई घटना को लेकर उदाहरण देते हुए कहा कि भारत एकता और अखंडता का देश है और इसे हम सब एक साथ ही मिलकर बरकरार रखें। ये बताएं। जो आज शांति समिति मीटिंग रखी गई है, इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ कि जो हमारा आपसी भाईचारा का वातावरण जो कि शुरू से खरसिया में रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है वो हमेशा बना रहना चाहिए, आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। किसी भी व्हाट्सएप पे छोटी सी बात को सुन के हम भकावे ना आके आपस में दोस्ती प्रेम मोहब्बत याद रखें। बचपन के से हम जिसके साथ खेले कूदे बड़े हुए हैं, जिसके साथ रहे हुए हैं, उस चीज़ को प्यार को हम समझे, न कि कोई जातिगत भावना से द्वेष में आकर गलत कदम उठाए। यही मेरी विनती है, प्रार्थना है आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यह सभी समुदाय का शांति समिति की बैठक यहाँ रखा गया था रेस्ट हाउस में। आप मुस्लिम समुदाय की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? इस शासन का बहुत ही अच्छा निर्णय है जो पुलिस के माध्यम से शांति समिति का बैठक ली गई, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और खरसिया में ऐसा माहौल रहा है कि सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, सभी त्यौहार को एक साथ मनाते हैं। यहाँ ऐसा कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल के रहते हैं। धन्यवाद। जी, शांति समिति की बैठक थी, क्या कुछ हो बताएंगे? बहुत अच्छी एक पहल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई है और हिंदुस्तान में कई जगह एक आपसी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कुछ तत्वों द्वारा कोशिश की जा रही है, जिसकी जानकारी हमको विभिन्न चैनलों के माध्यम से होती है। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, हमारी लोकप्रिय सरकार भूपेश सरकार ने सभी थाना प्रभारियों को, नगर निरीक्षकों को आदेश किया कि अपने अपने थाना क्षेत्र में सभी धार्मिक, सभी सामाजिक और सभी राजनीतिक संगठनों की एक शांति समिति की बैठक की जाए। उसी तारतम्य में रात्रे साहब, हमारे नए नगर निरीक्षक आए हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में मैं, हमारे एल्डरमैन जमील कुरैशी जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि परिचित राठौर जी, हमारे पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि सुखदेव जी और अनेक भाजपा, शिवसेना और हमारे सरपंच पत्रापाली, सभी लोग उपस्थित हुए, पत्रकारगण भी उपस्थित हुए सम्मानित। और सबने ये संकल्प किया कि खरसिया नगर पूर्व से ही भाईचारे के हिसाब से चलता है और आगे भी चलेगा और किसी प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के जिसके द्वारा किसी के द्वारा व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जाएगा तो सबने ये कहा है कि उसको हम दबाएंगे और उसकी सूचना संबंधित थाना या उच्च अधिकारी जो भी सक्षम हो उन्हें दी जाएगी। और सभी ने संकल्प किया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना दिखती नहीं है और शासन का धन्यवाद किया कि समय के पूर्व उन्होंने ऐसी बैठक बुलाई। आदरणीय रात्रे जी का भी धन्यवाद और सरकार का भी धन्यवाद। आप अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, इस नाते के नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले में? मैं वही अपील करना चाहूँगा जिस संबंध में रात्रे जी ने बैठक बुलाई है। मैं अपनी ओर से, नगर सरकार की ओर से और नगर पालिका क्षेत्र के सारे हमारे पार्षद एल्डरमैनों की ओर से बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हमें भाईचारे जैसे रहना है, जो हम प्रारंभ से ही रहते आ रहे हैं। हम तो 50-52 साल 53 साल के हैं। हमने जब से जन्म लिया है तब से देखा है कि खरसिया का माहौल बहुत ही सामाजिक सौहार्दपूर्ण रहा है। यहाँ कोई जातिगत हिंसा या किसी प्रकार का सामाजिक विद्वेष यहाँ फैला नहीं है और मैं आगे भी उम्मीद करूँगा जब तक हम जीवित रहेंगे शायद ऐसा ही माहौल रहेगा। जी सर, आज रेस्ट हाउस में बैठक थी, किन मामलों को लेकर बैठक थी सर, थोड़ा विस्तार से बताएंगे।
भारत देश में अभी भारत देश के विभिन्न प्रांतों पे जिस प्रकार से एक अलग से गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन जो है उनका मंशा था कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए एक शांति समिति की बैठक की जाए और जिसमें अलग अलग समाज के सभी समाज के अलग अलग समाज नहीं बोलूँगा, सभी समाज के प्रमुख लोगों को बुला के उन लोगों से बातचीत करके उन सभी माहौल को बताया जाए कि अन्य जगह भी क्या माहौल चल रही है और उस टाइप का माहौल जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य या हमारा जो स्थानीय स्तर है, स्थानीय जगह है, वहाँ पर इस टाइप की घटनाएं बिल्कुल भी ना हो, सभी भाईचारे के साथ रहें और किसी प्रकार की सांप्रदायिक चीज़ों को या उसको भड़काने वाली चीज़ों से दूर रहे। ये आज की शांति समिति बैठक का अहम मुद्दा रहा। सर, इसके लिए कोई हेल्प नंबर वगैरह भी कुछ जारी हुआ है? मैंने अपना एक पर्सनल नंबर जारी किया है। शासन स्तर पे कोई इस टाइप का हेल्प नंबर जारी नहीं है। फिर भी अगर लगता है तो पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ जो है उस पर भी कॉल करके बताया जा सकता है किसी प्रकार की उस टाइप की अगर कहीं संभावना दिखती है तो।